जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थीगण। आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। आप इसको बहुत आसान समझते हो, पर मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जहाँ आज आपको पता चलेगा वास्तव में अब द्वंद्व द्विगु समास भी ऐसा कठिन आज क्यों प्रतीत हो रहा है। प्रिय विद्यार्थीगण, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको आसान मत समझिएगा जब तक उसके अनछुए पहलू को आप छू न ले जाएं। तो याद रखना, इसका मतलब ये हुआ हर एक विषय वस्तु अपने आप में बहुत जन्मी चीज़ें आपको जानकारी के रूप में जो है परिचय देती है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे कि द्विगु समास कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि द्विगु समास का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। उसमें संख्याओं का समाहार होता है, यानी संख्याओं का हम विनाश कर सकते हैं। पर बहुव्रीहि समास के भी कुछ हमारे समासिक पद होते हैं जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, जैसे दशानन, जैसे पंचानन, जैसे षडानन, जैसे त्रिनेत्र। इनमें संख्याओं का समाहार नहीं होता, अंतर यही है। विद्यार्थीगण, आइए जरा हम आज बात करेंगे द्विगु समास पर। द्विगु का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है दो, गु का मतलब होता है गायों का समूह, दो गायों का समूह, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो। जी हाँ, इसमें संख्याओं का संहार यानी विनाश किया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं, संख्याओं का समाहार यानी संहार विनाश किया जा सकता है। जैसे मतलब ये हुआ, जैसे मैंने एक चौराहा कहा, जैसे चौराहा है चार राहों का समूह। एक रास्ता यदि गड़बड़ हो गया तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा ये ब्लॉक करा दिया जाए तो चौराहा नहीं, क्या बन गया, तिराहा बन गया। जैसे हमने यहाँ लिखा है दुपट्टा, दुपट्टा में दो पट्टियां होती तो हम चाहे उसको एक पट्टी के रूप में कर लें। इसमें संख्याओं का विनाश हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण। तो जैसे मैंने कुछ शब्द दिया है, जैसे यहाँ शताब्दी, शत का मतलब होता है 100, अवधि का मतलब होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 अहनों का समूह, यहाँ समास विग्रह कहना है। 7 दिनों का समूह करोगे तो गलत हो जाएगा, 7 अहनों का समूह। शत का मतलब होता है 700, सही का मतलब दोहा या रचना, 700 दोहों या रचनों का समूह। पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष विद्यार्थीगण 15-15 दिनों का समूह होता है। यहाँ अठवारा, अठवारा विद्यार्थीगण, अठ का मतलब 8वें, 12 का मतलब होता है दिन, बाजार। जहाँ 8वें दिन बाजार लगता है उसी को अठवारा कहा जाता है। चौपड़ विद्यार्थीगण, ये है चौराहा, चौराहे के चारों रास्तों की तरफ जहाँ बाजार लगी हो, जहाँ बाजार लगी हो उसी को क्या कहा जाता है, चौपड़ कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुना, चौराहे के चारों रास्तों की तरफ जहाँ बाजार लगी हो, याद रखना, उसी को क्या कहा जाता है, चौपड़ कहा जाता है। पंचतंत्र जान ही रहे हो, चौराहा जान ही रहे हो। पंजाब 5 नदियां बहती हैं, अर्थात जहाँ पंजाब, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ों का समूह, यानी तिरंगा जान रहे हो, त्रिभुवन, नवग्रह, नवरात्र, पंचमूली, अष्टाध्यायी। ऐसे दोपहर, दोपहर, पूर्वाहन, अपराहन, दुपट्टा, नवरत्न, त्रिवेणी, चारपाई, चौराहा, सप्तसिंधु, पंचामृत। ऐसे एकांकी, एक अंकों का समूह, इकहरा, दो लड़ा जिसमें 2 लड़ियां होती, चौलड़ी। चवन्नी, चवन्नी में 4 आने का समूह, याद रखना, समास विग्रह होगा। रुपए में 100 पैसों का समूह होगा। चवन्नी में 4 आने तो रुपया में 16 आने, चवन्नी में 25 पैसे तो रुपए में 100 पैसे, तो चवन्नी के 4 आने का समूह, रुपए का 100 पैसों का समूह समास विग्रह होगा। पंचवटी, 5 बटों का समूह, याद रखना। इसके साथ साथ हम बताना चाहते हैं विद्यार्थीगण, जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ हम यहाँ प्रश्न लिखे हैं, जैसे पंचगंगा, पंचनदी। ये भी देखने में आपको द्विगु समास लगेगा, लेकिन ये समूह नहीं बता रहा। पंचगंगा, कौन सी पंचगंगा? जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, पंचगंगा कौन सी वो 5 गंगा है? तो याद रखना, पंचगंगा और पंच नदी ये हमेशा और हमेशा अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। गलत मत करिएगा, इसको देखते ही द्विगु मत कर दीजिएगा, ये अव्ययीभाव समास है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। जी हाँ, आइए कुछ और चीजें बताते हैं जहां आपके प्रश्न बहुत ज्यादातर गलत होते हैं, और ये बिंदु जरूर देखिएगा, और नहीं तो आप धोखा खा जाओगे विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा हूँ, याद रखना विद्यार्थीगण। कहीं भी रहना जीवन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक की संख्या, 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये जो समास होते हैं, अगर पूछा जाए
तो ये द्विगु समास में आते हैं। कहाँ आते हैं? ये द्विगु समास में आते हैं। लेकिन 9 से 1 बढ़े 10, 10 की गैप वाली 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे डॉट डॉट n। याद रखना जिनके पीछे जीरो लगा होता है, जो संख्याएं पूर्ण होती हैं, ये कोई समास के ना तो प्रकार होते हैं, ना तो इनका कोई समास विग्रह होता है। 100 की गैप वाली ले लें 100, 200, 400, 102, 300, 400 ऐसे चलते रहेंगे। 200 की गैप वाली 200, 400, 600, 800 ऐसे। इनका कोई समास का प्रकार नहीं होता, ना तो कोई समास इनका विग्रह होता है विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा याद रखना। अगर हम बात करें इससे एक कम आएंगे तो ये पहुंच जाएगा द्विगु। आइए इनके मध्य की गिनती के अंक देखें। अगर हम 20 से एक कम करेंगे तो 19, इससे एक कम करेंगे तो 29, इससे एक कम करेंगे तो 39, इससे एक कम करेंगे तो 49, इससे एक कम करेंगे तो 59, ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे। तो विद्यार्थीगण इन्हें क्या कहा जाता है? 9 की संयुक्त रूप वाली संख्या। बहुत ध्यान से सुना, जहां आपसे 19, 29, 39, 59 ऐसे पूछे विद्यार्थीगण, ये 9 की संयुक्त रूप वाली संख्या है। 9 की संयुक्त रूप वाली जो संख्या होती है विद्यार्थीगण, तो 9 की संयुक्त रूप वाली जो संख्याएं होती है, हमेशा याद रखना ये जो समास होते हैं हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण द्विगु समास होते हैं। क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। अब हम बात करें विद्यार्थीगण, तो कैसे आपको करना है जरा देखो। हम मध्य की गिनती के अंक निकालें। मध्य की गिनती का अंक मतलब 10 और 20 के मध्य की गिनती का 19 नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 20 नहीं लेना। हम बात करें विद्यार्थीगण जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे 19 नहीं लेना, 20 नहीं लेना है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे 29 नहीं लेना, 30 नहीं लेना, क्योंकि 29 यहाँ है, 30 यहाँ है। तो ऐसे हम चलते रहेंगे। इसे क्या कहा जाता है? मध्य की गिनती के अंक। मध्य की गिनती के अंक जो होते हैं विद्यार्थीगण, ये हमेशा और हमेशा जो होते हैं ये द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे 25, 5 और 20, जैसे 12, 2 और 10, जैसे 11, 1 और 10, 1 और 10 ऐसे, जैसे 36, 6 और 30। तो ये क्या होते हैं विद्यार्थीगण? ये द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। एक बार इसके साथ लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी। नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे अलग बिंदु लेकर आएंगे। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।